हेलो एवरीवन, आई एम रूबी, यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये बायोलॉजी की प्रैक्टिस सीरीज़ 12 है और ये प्रैक्टिस सीरीज़ टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और नीट के लिए बायोलॉजी की प्रैक्टिस सीरीज़ है। और लास्ट वीडियो में मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस इज़ फाउंड इन वीट। तो वीट में किस टाइप का इन्फ्लोरेंस पाया जाता है? तो वीट में स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, इस टाइप का इसमें इन्फ्लोरेंस पाया जाता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस सीरीज 12 का पहला क्वेश्चन है सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ। तो बता दें कि आज जितने भी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सीरीज़ में ये सब हार्मोन्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। जितने भी एंडोक्राइन हार्मोन है, एक्सक्रीटरी हार्मोन, इन सब पे ये बेस्ड वीडियो है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिक्रेटिन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ। तो सिक्रेटिन जो है ये किसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है? तो पहले देखते हैं कि सिक्रेटिन ये कैसा हार्मोन है, कहाँ से ये रिलीज होता है। तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसके एंडोक्राइन सेल जो होती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसके एंडोक्राइन सेल 4 टाइप के पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। 4 टाइप के पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। ठीक, तो उसमें से देखते हैं, चारों का नाम देखते हैं। पहला क्या है? पहला होता है गैस्ट्रीन हार्मोन। ठीक, दूसरा है सिक्रेटिन जो यहाँ पे दिया गया है, सिक्रेटिन हार्मोन। ठीक, और तीसरा है कोलसाइटोकाइनिन हार्मोन, और चौथा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो ये 4 टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो एंडोक्राइन सेल हैं, ये 4 टाइप के हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। गैस्ट्रीन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन, कोलसाइटोकाइनिन हार्मोन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन। तो 4 टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो जिसमें से पूछा गया है कि जो सिक्रेटिन हार्मोन है ये किस चीज़ के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है? तो ये पैनक्रियाटिक जूस के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो जो पैनक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट होता है तो ये इस हार्मोन के ये हार्मोन इसे स्टिमुलेट करता है। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक, तो अभी हमने देखा कि सिक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस को। ठीक, जब सिक्रेटिन हार्मोन जब मैसेज आएगा तब जा कर के पैनक्रियाटिक जूस जो है ये सिक्रीट होगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 3, सिक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेटेड डाइजेस्टिव सिक्रीशन ऑफ। हम जानते हैं पैनक्रियाटिक जूस जो है ये एक जूस है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, तो यहाँ पे वही बात किया जाए सिक्रेटिन हार्मोन किस डाइजेस्टिव के सिक्रीशन में हेल्प करता है? तो पैनक्रियास जो है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है। पीछे हमने देखा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे वही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ये है सी, सिक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेटेड डाइजेस्टिव सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियास। क्वेश्चन नंबर 4, सिक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेट्स। सिक्रेटिन हार्मोन किसे स्टिमुलेट करता है? ठीक, तो ये पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। सिक्रेटिन हार्मोन अभी हमने बताया कि कहाँ से सिक्रीट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो एंडोक्राइन सेल हैं वहाँ से 4 टाइप के सेल हार्मोन जो हैं ये सिक्रीट होते हैं, जिसमें से एक हार्मोन है सिक्रेटिन हार्मोन एंड दैट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो यहाँ पे बी जो है पैनक्रियास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राइमरी मैसेंजर्स इन एनिमल बॉडी आर। तो हमारे बॉडी में जो मैसेज एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जो मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं, जो फंक्शन होता है, ठीक, तो ये किसकी हेल्प से होता है? तो हार्मोन जो है ये प्राइमरी मैसेंजर है अपने बॉडी का और यही मैसेज को ट्रांसफ़र करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। ठीक, तो हार्मोन्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग में यहाँ पे एम होना चाहिए, हार्मोन्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A person passes much urine and drink much water, but his blood glucose level is normal. This much condition may be the result of।
तो एक पर्सन है जो कि खूब पानी पी रहा है, खूब यूरिनेशन भी हो रहा है, लेकिन उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल है। तो ये किसकी वजह से होता है? ठीक, तो हम जानते हैं कि अपना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड से दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। मैं यहाँ पे एक स्लाइड लेके आपको पूरा बता देती हूँ। 1 मिनट, चलिए अच्छा यहीं पे लिखते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस हार्मोन होता है, दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक। तो जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है ये दो टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस दो टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है। पहला है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक, और दूसरा है वैसोप्रोसिन, वैसोप्रोसिन, ठीक। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है, ठीक। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन हो गया। तो जो यहाँ पर वैसोप्रोसिन है, ठीक, तो इस हार्मोन की वजह से ही बॉडी में जो यूरिन में वाटर का लेवल है ये कंट्रोल किया जाता है, ठीक। लेकिन अगर वैसोप्रोसिन की कमी हो गई, अगर वैसोप्रोसिन की कमी हो गई तब क्या होगा? तब ज़्यादा वाटर पास आउट होगा यूरिन के थ्रू। वैसोप्रोसिन की अगर कमी हो जाती है तो ज़्यादा वाटर पास होता है यूरिन के थ्रू, ठीक। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पर्सन है जो खूब पानी पी रहा है और खूब यूरिनेशन भी हो रहा है, ठीक, और लेकिन उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है। तो ये क्या कंडीशन है? तो जो वैसोप्रोसिन की वजह से जो ये होता है कि यूरिन में वाटर का जो कंटेंट है कंट्रोल रहता है, लेकिन जब इस टाइप का कंडीशन आ जाए कि वैसोप्रोसिन की कमी हो जाए और वाटर जो है उसका लेवल यूरिन में बढ़ जाए तो इसे एक डिजीज़ हो जाती है, उसे बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस में इंसान का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है लेकिन उसका यूरिनेशन प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है, उसमें वाटर बढ़ जाता है और वैसोप्रोसिन जो है वो कमी हो जाती है। तो यहाँ पर इस बात को बोला गया है। तो यहाँ पे क्या है? अ रिडक्शन इन वैसोप्रोसिन सिक्रीशन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो सही बात है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस का ये हार्मोन है वैसोप्रोसिन। दो टाइप के होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन। तो वैसोप्रोसिन की वजह से हो रहा है, यहाँ पे बोला रिडक्शन। वैसोप्रोसिन में जब कमी हो जाती है, वैसोप्रोसिन की जब कमी हो जाती है तब ये डिजीज़ होता है जिसे बोला जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। आप याद रख लीजिए डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक। तो ये बी इसका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान में दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वैसोप्रोसिन इज़ रिलेटेड विद, तो वैसोप्रोसिन जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, ठीक। तो अभी हमने बताया कि यूरिन में जब वाटर का लेवल बढ़ जा रहा है, ठीक, और वैसोप्रोसिन की कमी हो जा रही है, तो यहाँ पर सी वाले में क्या बोला गया? यही तो बोला गया है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड हो जा रहा है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक। और वैसोप्रोसिन जो है ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट होता है और ये एक पिट्यूटरी हार्मोन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। डायबिटीज़ इंसिपिडस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन। अभी हमने बताया कि यूरिन में वाटर का कंटेंट बढ़ जाना और खूब ज़्यादा प्यास लगना, लेकिन शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहना, ये डायबिटीज़ इंसिपिडस का सिम्टम है। और डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है ये वैसोप्रेसिन की वजह से होता है। वैसोप्रेसिन जो है ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है और ये एक न्यूरोहाइपोफाइसिस का हार्मोन है, ठीक। और न्यूरोहाइपोफाइसिस को बोला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सारी चीज़ें आप रिलेट करके याद रखिएगा, तभी तो आपको याद रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हार्मोन दैट कॉजेज द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन द बेबी बिगिन टू शकल इज कॉल्ड, ठीक। तो हार्मोन जो कि मिल्क को इजेक्ट करता है, मिल्क को सिक्रीट करता है, ठीक। तो ये कब होता है? तो दो हार्मोन होते हैं,
एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक, दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन हैं। तो प्रोलैक्टिन जो है ये एडिनोहाइपोफाइसिस का हार्मोन है। एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक, एडिनोहाइपोफाइसिस का हार्मोन है। एडिनोहाइपोफाइसिस को इंटीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है, याद रखिए। ठीक, और एडिनोहाइपोफाइसिस के दो हार्मोन होते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस में दो टाइप के हार्मोन होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। ठीक, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। तो जो पार्स डिस्टेलिस है, जो हमने कहा कि एडिनोहाइपोफाइसिस को इंटीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है, तो एडिनोहाइपोफाइसिस के जो पार्स डिस्टेलिस वाला है इसे बोला जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, पार्स डिस्टेलिस। तो पार्स डिस्टेलिस जो है ये मेनली 6 टाइप के हार्मोन को सिक्रीट करता है। पार्स डिस्टेलिस जो है 6 टाइप के हार्मोन को सिक्रीट करता है। एक हो गया पार्स डिस्टेलिस और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया। ठीक, पार्स इंटरमीडिया यहाँ पे होगा। ठीक, तो यहाँ पे पार्स डिस्टेलिस जो है ये 6 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन कौन से हार्मोन हैं आपके? एक हो गया ग्रोथ हार्मोन जिसे जीएस बोलते हैं। ठीक, दूसरा हो गया आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो यहाँ पे दिया गया है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक, तीसरा हो गया आपका टीएसएच हार्मोन। ठीक, उसके बाद चौथा है आपका एलएच हार्मोन, फिर एफएसएच हार्मोन, फिर यहाँ पे है एसीटीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन। ठीक, तो ये इतने टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कहाँ से? पार्स डिस्टेलिस से, जिसे इंटीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है। ठीक, सारी चीज़ें आप रिलेट करके, मेरा यही कहना है कि, और मुझे जैसे याद हुआ है, अगर आप उस तरीके से कोशिश करेंगे तो शायद आपको भी याद हो जाएगा। सारी चीज़ों को रिलेट करके याद रखिए, तब आपको याद होगा। ठीक, तो पार्स डिस्टेलिस से 6 टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, एलएच हार्मोन एंड एफएसएच हार्मोन एंड एसीटीएच हार्मोन। तो जो इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक, प्रोलैक्टिन हार्मोन फॉर्मेशन करता है मिल्क का, ब्रेस्ट में मिल्क का फॉर्मेशन करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क का फॉर्मेशन करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक, थोड़ा सा हॉस पॉस हो गया एकदम, अब साफ साफ करते हैं। ठीक, तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क का फॉर्मेशन करता है, मिल्क फॉर्मेशन। लेकिन मिल्क को इजेक्ट करता है ऑक्सीटोसिन, मिल्क को इजेक्ट करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक, ये आपको याद रखना है कि फॉर्मेशन कर रहा है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि एक एडिनोहाइपोफाइसिस का और पार्स डिस्टेलिस वाला पार्ट से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जो है ये न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, और ये मिल्क को इजेक्ट करता है और प्रोलैक्टिन मिल्क का फॉर्मेशन करता है। आप हमेशा ये याद रख लीजिए। तो यहाँ पर मिल्क के इजेक्ट होने की बात कही जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीटोसिन करेक्ट हो जाएगा, बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज एसोसिएटेड विद, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किससे जुड़ा हुआ है? अभी तक हमने किसके बारे में देखा? हमने ऑक्सीटोसिन को भी देखा कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि मिल्क को इजेक्ट कर रहा है। ऑक्सीटोसिन का एक काम और है, ये क्या करता है? कंट्रैक्शन करता है यूटेराइन का, कंट्रैक्शन करता है यूटेराइन का। तो कंट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल ये भी है, और कंट्रैक्शन ऑफ मिल्क, कंट्रैक्शन नहीं इजेक्शन ऑफ मिल्क होना चाहिए शायद, देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर दो काम होता है, ऑक्सीटोसिन का दो काम होता है। जो लीवर पेन होता है ये किसकी तरीके से, किस हार्मोन की वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूटेराइन मसल को कंट्रैक्ट कर देता है और मिल्क को सिक्रीट करता है। ठीक, दो काम है। तो सी वाले में ये दोनों दिया गया है, कंट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। ठीक, तो दोनों काम ये करते हैं, इसलिए सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। आप देखिए, क्वेश्चन भले ही यहाँ पे कम होंगे, लेकिन आपका पूरा एक थियरी जो है, जो पूरा चैप्टर है हार्मोन्स का, ग्लैंड का, पूरा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा इन 20 क्वेश्चंस से। ठीक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के पीछे जितने भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उन सबको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि 20 ही क्वेश्चन है, पूरा आपका एक चैप्टर यहाँ पे समझ लीजिएगा आपका रिवाइज हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, इफ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू बॉर्न बेबी द सेल्स विच विल नॉट फॉर्म, अगर एक न्यूली बॉर्न बेबी है उसके बॉडी से थाइमस ग्लैंड को अगर रिमूव कर दिया जाए तो उसके बॉडी में क्या चेंजेस होंगे, क्या होगा? ठीक, तो थाइमस ग्लैंड जो है ये क्या करता है?
ये जो टी लिम्फोसाइट है, ठीक, पहले तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करता है थाइमस ग्लैंड, ठीक, पेप्टाइड हार्मोन को ये सिक्रीट करता है, यहाँ पे लिखते हैं टी लिम्फोसाइट, यहीं पे लिखते हैं कि ये एक पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रीट करता है और उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन, थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन, ठीक। तो थाइमस ग्लैंड से एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है थाइमोसिन, और ये थाइमोसिन जो है ये मेजर रोल प्ले करता है सेल मीडिएटेड इम्यून में, ठीक, सेल मीडिएटेड इम्यून में ये रोल प्ले करता है। लिख देते हैं सेल मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड इम्यून, ठीक। तो जो कि आपका ये है टी लिम्फोसाइट, ठीक, टी लिम्फोसाइट क्या है, ये सेल मीडिएटेड इम्यून है। तो आपके थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है, और अगर किसी न्यूली बॉर्न बेबी के बॉडी से अगर थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया जाएगा तो उसका इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल लो हो जाएगा, क्योंकि टी लिम्फोसाइट जो है ये एक सेल मीडिएटेड इम्यून का काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, द मैमेलियन थाइमस इज मेनली कंसर्न विद, तो मैमल में जो थाइमस ग्लैंड होता है ये किस चीज़ के लिए होता है, तो अभी हमने देखा कि ये इम्यून के लिए होता है, तो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन के लिए, क्यों, क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं ये क्या हैं, ये सेल मीडिएटेड इम्यून का काम करती हैं, ठीक, और तो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में ये काम करती हैं, ठीक। तो मैमेलियन में क्या हो गया, थाइमस ग्लैंड इज कंसर्न विद इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, नॉर एपिनेफ्रिन इज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर बट इट हैज़ नो इफेक्ट, ठीक, नॉर एपिनेफ्रिन की बात कही जा रही है। तो देखते हैं, तो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है तो यहाँ से दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो क्या क्या है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक, ऐसे ही है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड को जो है ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, ये आप याद रख लीजिएगा, इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है, ठीक। और इसे 3F भी बोला जाता है, 3F मतलब 3F होते हैं, क्या होता है, फियर होता है, फियर होता है, फायर होता है, ये आप याद रख लीजिएगा, और फियर, फायर और क्या होता है, हाँ, फाइट होता है, फियर, फायर और फाइट, इसे तीन चीज़ें बोली जाती हैं। इमरजेंसी हार्मोन हो गया और 3F बोला गया, मतलब फियर, फाइट और फायर, ठीक। जब सडनली आपको कभी भूख लगता है, आप कभी अचानक से हंसने लगते हैं, आप रोने लगते हैं, तो उस चीज़ का जो ये सब प्रोसेस होता है ये एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होता है, और ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो इसे इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। तो नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का मेनली काम यही होता है, दोनों का जो काम है वो थोड़ा सा एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि नॉर एपिनेफ्रिन इज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन, तो नॉर एपिनेफ्रिन ये क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्टर और वैसो डायलेशन दोनों इनका काम होता है, वैसो डायलेशन भी इनका काम होता है, ठीक, लिख देते हैं वैसो डायलेशन, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा इन सब में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि वैसो कंस्ट्रिक्टर और डायलेशन इनका काम है, या फिर 3F के बारे में भी बोला गया, किसी के बारे में यहाँ पर नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एड्रेनलिन हार्मोन इंक्रीज, एड्रेनलिन हार्मोन किस चीज़ को इंक्रीज करता है, तो जब एड्रेनलिन हार्मोन कब सिक्रीट होता है, जब आप अचानक से हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, कोई एक्सीडेंट ही हो गया, तो आप अगर जो भी एक्शन लेते हैं तो वो सब एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ब्लड प्रेशर जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट जो है ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, बोथ ऑफ दिस, ठीक, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, द हार्मोन विच स्टिमुलेट हार्ट बीट इज, कौन सा हार्मोन हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है, तो वही बात है, अभी हमने पीछे देखा कि एड्रेनलिन हार्मोन जो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है ये हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है, और आपकी ब्लड प्रेशर उसे भी स्टिमुलेट करता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज इमरजेंसी ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड और इमरजेंसी हार्मोन क्या है,
एड्रिनल ग्लैंड इमरजेंसी ग्लैंड है और एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये इमरजेंसी हार्मोन है, तो डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर, तो ये क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये क्या है? ठीक। तो जो पेनक्रियाज होता है इसमें हम जानते हैं पेनक्रियाज क्या है, ये एक्जो और एंडो दोनों टाइप का ये ग्लैंड है, एक्जोक्राइन ग्लैंड और एंडोटाइन क्राइन ग्लैंड दोनों टाइप का इसे बोला जाता है। ठीक। तो एंडोक्राइन कब बोला जाएगा? एक्जोक्राइन किन चीज़ों के बेसिस पे एंडो और एक्जोक्राइन बोला गया है? जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं उन्हें बोला जाता है एंडोक्राइन। ठीक, लिख देते हैं, डक्टलेस ग्लैंड जो होती हैं उन्हें एंडोक्राइन बोला जाता है। और जो डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं, मतलब कि वो ग्लैंड जिनका हार्मोन डक्ट में फ्लो होता है, तो उन्हें एक्जोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, एक्जोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। ठीक। तो जो पेनक्रियाज है ये इसे दोनों बोला गया है, एंडो और एक्जो दोनों बोला गया है। तो इसमें पेनक्रियाज का जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है ये एक टाइप का एक्जोक्राइन ग्लैंड है। ठीक, ये एक टाइप का एक्जोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये डक्ट वाला ग्लैंड है। और ये क्या है? मॉडिफाइड लिम्फ ग्लैंड, स्पेशलाइज्ड एरिया इन पिट्यूटरी, स्मॉल टिब्यूल्स इन किडनी, डक्टलेस ग्लैंड इन पेनक्रियाज। तो सॉरी, ये क्या है? ये एक डक्टलेस ग्लैंड है, मतलब ये एक एंडोक्राइन वाला पार्ट है। पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है दैट इज लैंगरहैंस ऑफ आइलेट्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक, तो यहाँ पे डी सही है कि डक्टलेस ग्लैंड ऑफ पेनक्रियाज क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। ठीक, और किन चीज़ों के बेसिस बोला गया है कि जो डक्टलेस हैं मतलब वो क्या है? एंडोक्राइन है, और एंडोक्राइन हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है किसी डक्ट में नहीं होता, वो डक्टलेस होती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, तो इसमें से फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है? ठीक, तो प्रोजेस्टेरॉन ये भी है, एंड्रोजन ये नहीं होता है, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक, और एस्ट्रेडियोल ये भी एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें से फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है? तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रेडियोल ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन है, लेकिन यहाँ पे आंसर एक ही करेक्ट दिया गया है, बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये जब सेकेंडरी डेवलपमेंट होता है, जब सेकेंडरी सेक्स हार्मोन का डेवलपमेंट होता है, मतलब कि जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है तब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन कब सिक्रीट होता है? जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, तो इसे बोला गया सेकेंडरी सेक्स हार्मोन। और एस्ट्रेडियोल क्या है? ये नॉर्मली सिक्रीट होता है। इस बेसिस पे यहाँ पर सी को सही बोला जाएगा, है तो दोनों, लेकिन यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एक सेकेंडरी सेक्स हार्मोन है, इसलिए सी जो है यहाँ पर एस्ट्रेडियोल ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, पीनियल इज, पीनियल क्या है? पीनियल एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है या फैट बॉडी है? तो पीनियल एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक, पीनियल ग्लैंड ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक, अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में होता है? तो ये है लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, और आपको ये प्रैक्टिस सीरीज़ कैसी लगी, आपको जो जितने भी मैंने चीज़ें बताई आपको सब आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका मेरी वजह से, मेरे इस वीडियो की हेल्प से कितना प्रिपरेशन हुआ, कितना आपको जानने को मिला। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर नए सीरीज़ को लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।